हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है अनुसूचियां, शेड्यूल्ड। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन सभी अनुसूचियों को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो रिवाइज करते रहिएगा। भारत के मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? ध्यान में रखिएगा, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो 8 से अब 12 हो गया है वर्तमान में। इन 12 अनुसूचियों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। पहली अनुसूची का जो संबंध है राज व संघ राज क्षेत्र से है। पहली अनुसूची का जो संबंध है राज व संघ राज क्षेत्र से है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। तो पहली अनुसूची में राज व संघ राज क्षेत्र से संबंधित विषय हैं। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन। तीसरी अनुसूची में अगर बात करें तो भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा। चौथी अनुसूची भारत के राज्य और संघ राज्य जो क्षेत्र हैं इनके राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है इनका विवरण दिया गया है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण को दिया गया है। पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची में किसका जिक्र है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो छठवीं जो अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में या प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। तो मैं पहली अनुसूची से लेकर छठवीं अनुसूची तक दोबारा से रिकॉल करा देता हूं। पहली अनुसूची का जो संबंध है राज व संघ राज क्षेत्र से है। दूसरी अनुसूची का जो संबंध है पदाधिकारियों के, भारतीय संघ के पदाधिकारियों के मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में उनके मतलब कि शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप को दिए गए हैं। चौथी अनुसूची जो है इसमें अगर बात करें तो राज्यसभा के सीटों का जो बंटवारा है इसके बारे में दिया गया है। ठीक है। पांचवी अनुसूची के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, पांचवी जो अनुसूची है इसमें अगर बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ठीक है। और जो छठवीं अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है दिया गया है, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो पावर है किस रूप में होंगे इसका जिक्र किया गया है। तो सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, 3 लिस्ट हैं। पहला है संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषयों का उल्लेख है वर्तमान में गणना के दृष्टिकोण से। ये अब जो है इसमें विषयों की संख्या बढ़कर 98 हो गया है। जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है केवल संघ को है, संघ सरकार को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय का उल्लेख किया गया है जिस पर कानून राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। वर्तमान में गणना के दृष्टि से कुल 59 विषय हो गए हैं। ठीक है। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में गणना के दृष्टि से कुल 52 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है संघ और राज्य दोनों को है। देखिए, पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस,
कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज और भूमि सुधार, ये सभी विषय राज सूची के विषय हैं। दोबारा से मैं रिपीट करा देता हूं। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सभी राज सूची के विषय हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से राज सूची के विषय कौन से हैं या कौन कौन हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। तो याद रखिएगा, संघ सूची के जो विषय हैं, रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये सभी विषय समवर्ती सूची के हैं। याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची जो दिया गया है, 8वीं अनुसूची, इसमें भाषाएं दिए गए हैं। 8वीं अनुसूची का जो संबंध है लैंग्वेज से है। इसमें भारतीय संविधान के द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। शुरू में इसमें 14 भाषाएं थी, अब जो है 22 हो गई है। 1967 में याद रखिएगा, सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा और 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में अगर बात करें तो याद रखिएगा, वर्तमान में इस अनुसूची में 282 अधिनियम है, ठीक है। इसके बाद है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध करता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में शामिल हुआ। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। इसके बाद 12वीं जो अनुसूची है, नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व आदि का जो है इसमें उल्लेख है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में इसे शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची है, इनका संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन के मतलब के द्वारा इसे जोड़ा गया है। और 11वीं अनुसूची है, इसका जो संबंध है वह है पंचायतों से, और जो 12वीं अनुसूची है इसका जो संबंध है नगर पालिकाओं से है। देखिए, पंचायतों के जो विषय हैं, पंचायती राज से संबंधित जो विषय हैं 29 हैं, और जो नगर पालिकाओं से संबंधित जो विषय हैं इनका संख्या जो है 18 है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, कुल अनुसूचियों की संख्या याद रखिएगा 12 है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः अगर बात करें तो मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। सेकंड प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं, क्या यह सही है? भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, क्या यह सही है? भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया,
इसमें जो सही है केवल तीसरा, पहला दूसरा गलत है, तीसरा जो स्टेटमेंट है सही है। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल भाग 22 हैं। भागों की संख्या यानी कितने पार्ट हैं? 22 हैं। गणना अनुसार कुल 25 हैं। क्रमांक अनुसार कुल अनुच्छेद 395 हैं। गणना के अनुसार 471 हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को जो है 52वें, 73वें, पहले 52वें, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यानी जो 9वीं अनुसूची है इसको पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 11वीं अनुसूची जो कि मतलब कि आपका पंचायत राज से संबंधित है, इसको जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 12वीं जो अनुसूची है नगर पालिका से संबंधित है, जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और उनके राज क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और उनके राज क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो सही जवाब है पहली अनुसूची जो है राज्यों और संघ राज क्षेत्रों के नाम और उनके राज क्षेत्र का जो विस्तार है इसका ब्यौरा दिया गया है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। प्रश्न संख्या 5 है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा पहली, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट को एक बार आप एनालिसिस करके बताइए कि सही जवाब क्या होगा। पहला है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, क्या यह सही है? बिल्कुल। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, बिल्कुल। और इसके बाद जो चौथा है संसद के सदस्य के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा सही नहीं है, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली जो पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है वो दिया गया है। पहला है संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। प्रश्न संख्या 8 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। सही मिलान क्या है आप बताइए। तो देखिए अगर बात करें तो तृतीय जो अनुसूची है, तृतीय अनुसूची का जो संबंध है आपको मालूम है, इसका जो विषय है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से है। चतुर्थ अनुसूची का जो संबंध है तो याद रखिएगा, चतुर्थ जो अनुसूची है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो इसका जो सही हो जाएगा 2 का ए। 7वीं अनुसूची में संसद, बताइए 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया? संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विषय सूची। और 8वीं अनुसूची का जो संबंध है लैंग्वेज से है, भाषाओं से है।
सही जो ऑप्शन है डी ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तृतीय अनुसूची का जो संबंध है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से है। चतुर्थ अनुसूची राज्यों या संघ राज क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से है। इसके बाद सातवीं जो अनुसूची है संसद और राज्य विधान मंडलों के द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय सूची। और आठवीं अनुसूची का जो संबंध है वो भाषा से है। इस प्रश्न में सूची 2 के प्रथम विषय में अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट है, जबकि हिंदी में राज्य विधान परिषद है, जो कि गलत है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 9 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो मिलान कीजिए, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। चतुर्थ जो अनुसूची है इसका विषय क्या है? चतुर्थ, चौथी अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, चौथी अनुसूची। छठवीं अनुसूची का जो संबंध है इसमें अगर बात करें तो जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। इसके बाद आठवीं जो अनुसूची है इसका जो संबंध है, आठवीं अनुसूची में भाषा दिया गया है। और नौवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, यानी सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से रिलेटेड है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। आठवीं अनुसूची भाषा और नवीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम से। प्रश्न संख्या 10 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो आपका जो सातवीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है? सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण से है। आठवीं अनुसूची भाषा से है। नवीं अनुसूची जो है बताइए, नवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से है। और 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरहरता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है। आठवीं अनुसूची में भाषा, नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, 10वीं अनुसूची का जो संबंध है दल बदल परिवर्तन के आधार पर, यानी दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता। 11 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। सेम प्रश्न है जो कि इससे पहले वाला प्रश्न था, उसी पे आधारित है, उसी को रिपीट कर दिया गया, रिपीटेड प्रश्न है। तो जो सातवीं अनुसूची है संघ राज्य और समवर्ती सूची से है, ठीक है। आठवीं अनुसूची भाषा से है। नवीं अनुसूची आपका जो है वो क्या है, तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से। और जो 10वीं अनुसूची है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। 12 नंबर है, निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न युग्मों में से कौन सा, यानी संविधान की जो अनुसूची और विषय दिया गया है जो कि सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, वो कौन सी अनुसूची है जो कि गलत है? नवीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से रिलेटेड दिया गया जो कि सही नहीं है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप को दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता संबंधी उपबंध है। 8वीं अनुसूची भाषा से है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण से है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 13 नंबर है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के दौरान। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। इसके बारे में विस्तृत तौर पर अगर बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है पूरा स्थापित किया गया। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है संविधान में 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण, उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को
संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 14 नंबर है राज्य भूमि सुधार। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची। 15 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। दूसरी, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला, केवल पहला यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम यानी प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और ख जोड़े गए। संसद के द्वारा विधि विशेष को जो है 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना मतलब कि आशायित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी 282 जो है विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं घोषित किया जा सकता कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत या उनको छीन लेते या न्यून करते हैं। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई आर कोहेलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह कहा कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, यानी इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो तिथि था, इसके बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। 16 नंबर है कोएल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो सेम प्रश्न सेम जवाब आपको मालूम है। तो कोएल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो सही जवाब है 9वीं अनुसूची। 17 नंबर है भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। किस अनुसूची में 3 लिस्ट दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय, वर्तमान में गणना के दृष्टि से कुल 98 विषयों का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय है, वर्तमान में गणना के दृष्टि से कुल 59 विषय हैं, जिस पर कानून राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, वर्तमान में गणना के दृष्टि से कुल 52 विषयों का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। आपको मिलान करना है और बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। प्रश्न संख्या 18 को देखिए, मिलान कीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, संघ सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47, यानी बी ऑप्शन। तो संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में गणना के अनुसार 98 हो गए हैं। राज्य सूची में 66, वर्तमान में 59 है। समवर्ती सूची में 47, वर्तमान में 52। प्रश्न संख्या 19 है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का जो विषय है, सही जवाब है समवर्ती सूची में, यानी सी ऑप्शन। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। प्रश्न संख्या 20 है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है?
आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची, याद रखिएगा सी ऑप्शन। 21 नंबर है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो सही जवाब है समवर्ती सूची, सी ऑप्शन। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के तहत उल्लेखित है। 22 नंबर है, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कौन सा विषय, ऑप्शन को देखिए, बताइए कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक जो मामले हैं ये समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। दिए गए विकल्प में जो विषय हैं पुलिस राज्यों की सूची और विदेशी मामले, रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। तो पुलिस राज्य सूची का विषय है और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन जो है ये संघ सूची के विषय हैं और आपराधिक मामले समवर्ती सूची के विषय हैं। देखिए जो राज्य सूची है, जैसे कि अगर बात करें राज्य सूची की जो विषय संख्या है वो कितना है, 66 और वर्तमान में 59 है। इस पर राज्य सरकार इन सूचियों के आधार पे कानून बना सकती है। संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 98 हो गए हैं। इस पर राज्य सरकार इन विषयों पर जो है मतलब कि नियम कानून बना सकती है। और मध्यवर्ती सूची जो है इसमें विषयों की संख्या 47 थी, लेकिन वर्तमान में 52 है। इस पर संघ और राज्य सरकार दोनों जो है इन विषयों पर मतलब कि नियम कानून बना सकते हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।